सो दीपक भाई, हमने एक पार्ट पहले शूट किया हुआ है। सीधे मुद्दे पे आएंगे। आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वैसे जिनको नहीं पता है, करोड़ों की संपत्ति रखने वाले दीपक भाई हमारे पास बैठे हुए हैं, जो ट्रेडिंग के बारे में आज बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी। पहला सवाल मेरा सिंपल सा है। ट्रेडिंग में कहा जाता है कि ट्रेडिंग में एक जो ट्रेडर होता है वो कमाएगा, एक दिन कमाएगा, 2 दिन कमाएगा, 3 दिन कमाएगा, लेकिन एट द एंड वो सारा का सारा मार्केट को देखे जाएगा। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? और अगर डिसएग्री करते हो तो उसके बारे में थोड़ी सी अपनी टिप्पणी दीजिए। मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाले में मैं कम से कम अगर ना करते भी आपको बताऊँ तो 500-700 ट्रेडर्स को तो मैं जानता हूँ जो मार्केट में हैं, पिछले 7-8 साल से हैं और कमा रहे हैं और निरंतर कमा रहे हैं, और जिनसे मैं पर्सनल 1 to 1 जानता हूँ। तो ट्रेडर कमाता है, इसमें कोई मिथ नहीं है। सिर्फ कमाने का एक और एक और एक वो है, जो कि उसे अगर वो अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन। अगर वो टाइमली स्टॉप लॉस ले, बाजार से लड़े नहीं, कमा सकता है। पर एक चीज़ बताइए, मार्केट के डायनेमिक्स इतने बदल रहे हैं आजकल। आए दिन देखे होंगे सेंसेक्स के ऑप्शन अचानक से ऊपर भग जा रहे हैं, मिड गैप निफ्टी के ऑप्शन मिड गैप के अचानक से भग जा रहे हैं। अब ऐसे में ट्रेडर की गलती होगी नहीं, वो तो अपना प्रॉपर लेके आया है, अपना पैसा लेके आया है, सेटअप लेके आया है। ये जो फ्रीक ट्रेड हो रहे हैं या जो भी ये सारे ऑप्शंस में पूरी उछला पुतली हो रही है, पहली बात इससे बचा कैसा जाए? और दूसरा, ये सारी चीज़ें प्लस आपने अभी बीच में सुना होगा सारे ब्रोकर्स में काफ़ी ग्लिचेस हो रहे हैं। तो ऐसे में तो ट्रेडर की तो गलती होती नहीं है। अब ऐसी चीज़ों से, ऐसी व्यवस्था से बचने के लिए ट्रेडर क्या क्या कर सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, अगर किसी ट्रेडर का लॉस हो रहा है, लॉस किस कंडीशन में होता है पहले हम ये समझते हैं। अनअवेयर ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग, या अनएजुकेशन या नो एजुकेशन। दूसरा, पोजीशन साइजिंग का बेहिसाब इम्बैलेंस होना, ओके। यानी कि किसी के पास 50 लाख हैं तो उसे कितने लॉट करने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ओके। ये नहीं है कि सिर्फ 1 लाख वाला गलती करेगा, 50 लाख वाला भी गलती कर सकता है, 1 करोड़ वाला भी गलती कर सकता है। करेक्ट। तो पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैं उस तरह की जो ट्रेडिंग है उसको बिल्कुल ना सपोर्ट करता हूँ, ना इनकरेज करता हूँ कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वाला बेच दो, क्योंकि आने 20 हैं, जाने को 200 हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि एक हफ्ते दे दो और फिर 10 हफ्ते लगाओ, फिर 11वां हफ्ता कोई वैसे ही आ जाए, फिर दे दो, फिर 10 हफ्ते लगाओ। सो आई डोंट एनकरेज दैट। अभी आपने बात की मार्केट डायनामिक्स आर चेंजिंग, करेक्ट। तो क्या हमने ऑप्शन के डायनामिक्स को चेंज किया अपनी ट्रेडिंग में? नो। बिल्कुल नहीं किया। क्या हमने ये सोचा कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि पैसा तो हम उतना ही कमाएं जितना अभी कमा रहे हैं, लेकिन हम और सेफ्टी से कमाएं? बिल्कुल। मैं बताता हूँ। 4 जून को जब ये हुआ, बाजार गिरा, तो आई वॉज लॉन्ग इन द मार्केट। ओ। मेरे पास फ्यूचर लॉन्ग थे, लेकिन मेरे साथ साथ में पुट भी बाय थी। अब जैसे ही बाजार नीचे गया, जब 9.18% निफ्टी गिर गई, तो देन वी हैड ओनली 2 चॉइसेस कि सर्किट लगेगा या ये यहाँ से रिकवर करेगी। दैट टाइम व्हाट आई डिड इज कि मैंने अपनी पुट में प्रॉफिट बुक किया। जितने पैसे मैंने कमाए उतने पैसे के मैंने फ्यूचर बढ़ा दिए और मैंने वहाँ की पुट ले ली। सो आई ऑल्सो चेंज माई डायनामिक्स एज मार्केट इज मूविंग। करेक्ट। अब अगर मान लो वो आधा परसेंट और गिर जाता निफ्टी, और निफ्टी में वो लगता, तो बैंक निफ्टी में भी सर्किट लग जाता। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि मुझे ये समझ आ गई कि बजट का टाइम है, उथल पुथल हो सकती है, तो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शंस। भाई, अगर आपको सनक है ट्रेड करने की, तो ऑप्ट फॉर ए इंस्ट्रूमेंट विच इज मोर सेफर देन ऑप्शंस। ओके। पैसा आपको 2-3% ही कमाना है ना, करेक्ट। बहुत मोहब्बत से आपको फ्यूचर भी कमा के देता है। और मैं उन लोगों से आजकल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैंने ये बात शायद कहीं बोली है या नहीं, लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलता हूँ कि जिन लोगों के पास 25 लाख और उससे कम है, दे शुड अवॉइड ऑप्शंस, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गया है। वॉल्यूम ऑफ ऑप्शंस है इंक्रीजिंग। उस इंक्रीज वॉल्यूम को मारने के लिए जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं या जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो इस तरह की स्पाइक लाते रहेंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो अभिषेक भाई,
ज़ीरो सम गेम है, अब मुझे ज़ीरो सम समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ज़ीरो सम गेम में आपका लॉस मेरा फ़ायदा, तो मासेस का लॉस जहाँ हो रहा है वहाँ किसका फ़ायदा हो रहा है? बड़े उसका। बड़े प्लेयर का। ये कहना कि वो एकदम से 2000, मतलब 2000 तो खैर स्पाइक नहीं आती, स्पाइक 250 200 300 पॉइंट की आती है, लेकिन अभी आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले वो जिम वाला एक लड़का था जो बेचारा प्रॉफिट देख के हाँ, जिम चला गया, उतने में आया आते-आते तो अकाउंट ही करोड़ों का नुकसान। टुकड़ा बिल्कुल, साफ था। बिल्कुल। तो दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन किसी ने नहीं सीखा। ये थोड़ा जिम वाले बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वो कहानी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। एक कोई जिम वाले भैया थे, मतलब एक भैया थे, वो उन्होंने देखा कुछ एक्सपायरी थी, मुझे नहीं पता वो किस दिन की एक्सपायरी थी, शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि उनकी जो 10 12 15 या 20 या 50 जो भी उन्होंने बेचा था वो 4-5 रुपए की रह गई 2 बजे करीब या 1:30 बजे करीब। तो वो अपना बोले अब तो ये ज़ीरो हो ही जाएगी, मेरे को स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख ही रहा है 50,000 80,000 लाख जो भी था, मुझे ये भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। लेकिन वो अपना जिम चले गए कि भाई चलो अब मैं जिम होके आता हूँ। और जब वो जिम से आए तो उनका लॉस था 80 लाख रुपए का, क्योंकि बाजार जो उन्होंने 50 रुपए में बेची थी, जो कि उन्हें 5 7 10 रुपए की दिखी, और वो जब बंद हुई तो वो 250 300 रुपए की बंद हुई, क्योंकि सेंसेक्स उस दिन 1000 पॉइंट 3 बजे या पौने 3 बजे कुछ हाँ। ऐसा एकदम से ड्रिप आ गया था उसमें। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो आगे और आएंगी। अच्छा। वो क्यों आएंगी? क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, और हर आदमी कमा लेगा तो FII DII खोने के लिए नहीं आए। बिल्कुल। दे हैव द पावर टू मूव द मार्केट एंड दे कैन मूव इट एनी टाइम, जहां उन्हें दिख रहा है। और देखिए आप समझिए, हम लोग कर रहे हैं सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन, क्या कभी किसी ने ये एनालाइज करने की कोशिश की है कि जो FII हैं और DII हैं वो क्या पोजीशन बना के बैठे हैं? अगर वो फ्यूचर में लॉन्ग होंगे तो वो कॉल बेच जाएंगे, पुट खरीद जाएंगे। उनकी तो साथ में एक कॉन्ट्रा पोजीशन भी रहती है ना। अगर वो उन्होंने देखा ये 5 रुपए की पुट आ गई, उन्होंने क्या किया, वो पहले पुटें खरीद ली जो कि 5-10 रुपए की थी, और उधर से सेंसेक्स गिरा दिया। तो मुझे इस चीज़ से बताइए, एक सवाल है। मार्केट में ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं, ये जो आपने जस्ट बताया है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया मार्केट तो रोज़ ऑल टाइम हाई लगा रहा है जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा देखिए है? क्या होता है अभिषेक भाई, आप भी काफ़ी टाइम से मार्केट में हो, जो घोड़े इस बुल रन में दौड़ रहे हैं वो पिछले वालों में नहीं दौड़ेंगे। ओ मतलब पिछले बार जो दौड़ रहे दौड़े। थे वो इस बार नहीं दौड़ रहे, कोई नए घोड़े हैं। जब यहाँ पे क्रैश आ जाएगा तो फिर नए घोड़े आ जाएंगे कुछ। मैं अब एग्जांपल लेता हूँ, ABC स्टॉक के नाम से हम समझते हैं। इससे पहले जो बुल रन था, यानी कि 2024 का बुल रन, या हम 22 से 24 या 20 से 24 का मान लें, ये क्योंकि पिछले 4 साल से रैली चली रही है आफ्टर कोविड, रुक नहीं रही। एक ये हो गया। इससे पहले जो बुल रन था वो मेरे ख्याल से शायद 16 में आया था, 6400 से, जब हम एकदम तेज चले थे। तो उस टाइम में अगर स्टॉक ABC दौड़े थे और उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दी थी, तो जो वहाँ ट्रैप हो गया, जब वो पीक पे, या ऑडियंस कब लेती है, पब्लिक कब लेती है, रिटेलर कब लेता है, जब बिल्कुल टॉप बन जाता है। क्योंकि जो चीज़ नीचे गिरी पड़ी होती है उस पर कोई उसका वो नहीं होता, कोई ये उस वक्त नहीं देखता कि मुझे ये लेने हैं। जब वो न्यूज़ में आएगा, जब उसके बारे में 4 लोग बात कर रहे होंगे, जब न्यूज़ वाले बोलेंगे अरे ये स्टॉक देखिए पिछले 6 महीने में 8 गुना बढ़ चुका है, या 6 गुना बढ़ गया, या 5 गुना बढ़ गया। जैसे कि आज की तारीख में डिफेंस, अब डिफेंस में लोग घुस जाएंगे, भाई सब घुस रहे हैं रोज। अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये मार्केट गिरेगी एक दिन और उसके बाद जो 2-1 साल बाद फिर से बढ़ेगी, आप देख लेना डिफेंस बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो लोग आपको अपना माल चिपका के गए हैं। डिफेंस कब बढ़ेगा? जब आप लोग लॉस बुक कर लेंगे और वो लोग धीरे धीरे अपना माल नीचे दोबारा भर लेंगे। करेक्ट। आप एक चीज़ मुझे बताओ, थोड़ी समझने वाली है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। HAL में ऐसा कौन सी दुनिया विपरीत हो गई
कि 500-400 वाला स्टॉक जो है वो पहुंच गया भाई साहब 4,000-5,000 रुपए पे। बहुत सारे इसी में से इन्वेस्टर होंगे, मैं उनको बोलूंगा कमेंट में बताओ ऐसा क्या देख लिया एचएल में। भाई साहब कितना उसकी क्या टर्नओवर 20 गुना बढ़ गई। अगर बढ़ भी गई तो ग्रोथ इज ऑलवेज, हमेशा ग्रोथ ऐसे नहीं जाएगी, ग्रोथ कहीं आके स्टेगनेंट भी होगी। अगर उसके बाद 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ के ऑर्डर आ गए तो वो पूरे कर देगा ना। अब रोज थोड़ी, हर महीने थोड़ी, हर क्वार्टर में 50,000 का ऑर्डर आएगा। कहीं तो उसका जो वो है कर्व, वो स्टेगनेंट होगा ना। अब आप जापान की इकोनॉमी देखो, जो जापान की इकोनॉमी आज से 50-60 साल पहले बन गई थी वो आज भी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि पहले बंजर भूमि थी। आज दुबई को देखो, दुबई ने मान लो 0 से 100 की या 80 की ग्रोथ दिखाई, अब 80 से वो 160 थोड़ी दिखाएगा, कितनी बिल्डिंगें बनाएगा। तो हर स्टॉक जो होता है उसकी एक जर्नी होती है, अगर हम उस जर्नी में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसके साथ चल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक ले रहे हैं, ये धीरे 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 अपना 10-12% की ग्रोथ दिखाते रहते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसीलिए वो शायद निफ्टी में है। लेकिन वहाँ ग्रोथ कम है, पोटेंशियल कम है, मूवमेंट कम है, रिस्क भी कम है, लेकिन उसमें लोगों को वो किक नहीं मिल रही। भाई लोगों को तो रोलर कोस्टर पे बैठना है ना, क्योंकि उन्हें वो किक चाहिए। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गिविंग देम दैट मोजो, कि भाई मेरे लिए ये बेटर है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, मोजो आजकल काफ़ी सारे लोगों को देखा है बुल मार्केट में पेनी स्टॉक्स में बहुत एंटर हो रहे हैं। हाँ, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के स्टॉक, और वो उनमें से काफ़ी भग भी रहे हैं। आपके हिसाब से क्या पेनी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, किसको करना देखिए चाहिए? जी, मैं अवॉइड करता हूँ। मेरे हिसाब से वो पेनी है तो उसके पीछे देयर इज ए रीज़न बिहाइंड इट। करेक्ट। आज येस बैंक इतना मरा हुआ स्टॉक है तो उसके पीछे कारण है। वोडाफोन नहीं चल रहा तो उसके पीछे कारण है। लोग ये देख रहे हैं कि वोडाफोन 2-5 रुपये से 15 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये आ गया, या जो भी आ गया, मैं क्योंकि ट्रैक नहीं करता, तो मेरा पैसा वहाँ से 3 गुना हो गया। अरे उस बेचारे से पूछो 250 से ट्रैप है, वो कहाँ जाके रोए। एंड आई हैव सीन द स्टॉक्स। येस बैंक को देखो ना, जब 400 रुपये था और अब आ गया, अगर वो 10 वाला स्टॉक मान लो 35 हो गया तो आप ये मत कहो 3x चल गया। अरे उस बेचारे का गम पूछो जो 200, 250, 400 से पकड़ के बैठा है। तो इसलिए वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये अब यहाँ से 400 ही चला जाएगा। नहीं भाई, मैं एक आपको स्टॉक बताता हूँ, मैंने खुद ने खरीदा था वो कार्ड फार्मा, 2,200 रुपये का स्टॉक लिया था। आज 8 साल हो गए होल्ड करके बैठा हूँ। अभी भी तेजी आई तो वो, चलो ये मैं शुक्र मनाऊंगा कि 800-900 तक वो आ गया। लेकिन जिसने 2,200 में लिया उसका अभी भी धरती नहीं मिली उसे। बिल्कुल। जिसने 100 रुपये में लिया वो तो कह देगा मेरा 9x हो गया। करेक्ट। सुजलॉन के साथ भी शायद यही सुजलॉन हुआ के है। साथ भी यही है। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज पेनी स्टॉक्स। ठीक है। भाई अच्छी कंपनियों में निवेश करो। व्हेन आई एम गेटिंग ए चांस टू पार्टनर विद मुकेश अंबानी, व्हाई आई शुड डू पार्टनरशिप विद ए कंपनी विच इज ओनली 100 करोड़, जिसमें कि स्पेकुलेशन भी पॉसिबल है, जिसमें कि हर तरीके का काम पॉसिबल है। मैं क्यों अपना रिस्क बढ़ाऊं? अगर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप इनमें करना है इन्वेस्ट, गो थ्रू म्यूचुअल फंड सिप ना। भाई साहब आप ये सोचो कि आप सोच, मेरी क्या सोच है। मैंने एक म्यूचुअल फंड में सिप करी, भाई साहब मैंने एक वो आदमी को नौकरी पे लगा लिया अपनी जो 1 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फंड मैनेजर। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो मेरा जो है 1-1.5% लेगा, मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा? अरे आप कमा ही कहाँ पा रहे हो? आप मुझे दिखाओ ना कि 10 साल से आपका ट्रैक शीट पॉजिटिव है, तो आप सोचो कि मैं उससे ज़्यादा कमा लूँगा। बिल्कुल। और ये कहना अभिषेक भाई कि मैंने 400 पे लिया था, देखो आज 2400 है, मैंने 150 पे लिया था, आज 3000 है। भाई जिस दिन ले लो और वो 3000 चला जाए उस दिन यू कॉलर करना, उससे पहले सब मिथ्या है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। क्या बात है। तो पर दीपक भाई एक बात बताइए, जो आपने बोला 200 से 400 चले जा रहा है, 800 चले जा रहा है, ये एक इंसान पकड़ेगा कैसे? टेक्निकल एनालिसिस करके, फंडामेंटल, कंपनी के प्रमोटर को जान के क्या करना पड़ेगा? आपने कभी अपने लाइफ में कुछ ऐसा होल्ड किया है जो बहुत अच्छा? हाँ, मैंने अभी हाल ही में ही किया है। नाम? ओरियाना पकड़ा था मैंने 700 रुपये में, 2,300 रुपये में मैं निकला हूँ। तो क्या मतलब उसमें आपने टेक्निकल किया, फंडामेंटल मैं जो किया? देखता हूँ मैं वो बता देता हूँ। मैं एक तो बिल्कुल। फंडामेंटल बिल्कुल नहीं देखता, आई एम जीरो फंडामेंटल नो गाय, फंडामेंटल। नो फंडामेंटल का। ठीक है। क्योंकि
अगर आपने चार्ट की रीडिंग सही कर ली, सब कुछ वहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर उसने पिछला अपना हाई पिछला काटा है। हाई काटा है, मान लीजिए कोई स्टॉक 150 से चला और उसका हाई बन गया 700, ठीक है। और 700 के बाद वो रिट्रेस होके आ गया 500, हम्म। 705 पे मैं बायर हूँ उसका, वो जिस दिन मर्जी आ जाए। अच्छा। अब मेरे साथ कंडीशन क्या है कि वो हाई और जिस दिन मैं ये बिड लगा रहा हूँ उसमें कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 महीने का अंतर होना चाहिए। अच्छी तरह से वो नीचे गिरे, कंसोलिडेट हो, फिर ऊपर आए। जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेशन पीरियड होगा, जैसे अगर आप वोकार्ड को देखेंगे, 2200 से गिरते गिरते 120 या 65 रुपये कुछ आ गया और वहाँ से 8 साल बाद चला है, तो जब उसने 135 क्रॉस किया तो मैंने वहाँ भी कुछ एडिशन किया ताकि मैं अपनी एवरेज डाउन कर सकूँ, और 135 से वो 930 रुपये तक गया है हाई। तो आप ये देखिए, जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन होगा, इसको बोलते हैं कप पैटर्न। ठीक है, अब उसमें हैंडल बन रहा है, राइट। तो ये जितना लंबा कर्व होएगा नीचे, अब आप अगर गोल्ड को देखें, इंडिया का गोल्ड नहीं, विदेशी गोल्ड, विदेशी गोल्ड। आप देखेंगे $2100 गया था पिछली बार वो, फिर वहाँ से $1100 आ गया, 1011, 1011, 1011, 900, 1011, ऐसे होते होते उसने जो $1200 का वो कट काटा तो 2400 आ गया। आप चार्ट उठा के देख लीजिए, जितना लंबा ये राउंड, इसे बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, जितना लंबा ये राउंडिंग बॉटम होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से बाजार ऊपर जाएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी हिंट दी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। जितने व्यूअर्स ये देख रहे हैं, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या तरीका क्या बता रहे हो। किसी को अगर शेयर बाजार से अगला राकेश झुनझुनवाला बनना है, राकेश झुनझुनवाला ने तो हज़ारों करोड़ों कमाए हैं, तो कौन सी बातों का ध्यान रखें? बिकॉज काफ़ी लोग एम्बिशन लेके चलते हैं कि हमको एट द एंड राकेश झुनझुनवाला देखो सर जी, मैं जैसा राकेश बनना है। झुनझुनवाला तो नहीं बना सकता किसी को, वो किस्मत से बनता है। किस्मत से। हाँ, उसके बाद देखो अभिषेक भाई, क्या है, किस्मत आदमी खुद लिखता है, मैं साथ में ये भी बोलता हूँ। वाह, क्या बात है, हेजिंग कर लिया आपने। ठीक है। वो क्यों? आपको स्टॉक तब आइडेंटिफाई करना है जब वो अपने उस फेज में हो जहां उसे कोई नहीं पूछ रहा। यू शुड हैव दैट विजन, ओके। वो नज़र चाहिए उसके लिए। फिर आपके पास ये नज़र होनी चाहिए कि आप चार्ट पैटर्न्स को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकें। ओके। अगर कोई आदमी फंडामेंटल भी साथ में क्लब करना चाहता है तो 3-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। एक, उसका पीई बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। पीई का मतलब ये होता है, आपकी ऑडियंस के लिए बता दूं, आपको तो खैर पता ही है, कोई शेयर 1200 है और कोई शेयर 2400 है। 1200 वाले की पीई मान लो 8 है और 2400 वाले की 6 है, तो मेरी नज़र में 6 वाला सस्ता है 8 से, यानी 2400 वाला स्टॉक सस्ता है 1200 से। वो 1200 क्यों है? कि हो सकता है उसका फ्री फ्लोट ज़्यादा हो और उसका फ्री फ्लोट कम हो, इस वजह से उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन प्राइस इज ऑलवेज एडजस्टेड थ्रू अर्निंग, तो वो पी हमेशा एडजस्ट रहती है। तो ये एक फंडामेंटल है कि आप देखें उसका पी और पीयर का पी कितना है, दिस इज़ वन। दूसरा देखें आप कि उसमें पिछले 9 क्वार्टर में, मैं 9 महीने नहीं कह रहा, 9 क्वार्टर या 6 क्वार्टर कम से कम, आप ये देखें कि वो क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम प्रॉफिट या उससे ज़्यादा प्रॉफिट पे है या नहीं। और दोस्तों, इसको देखने के लिए कहीं पैसे नहीं खर्च करने, मनी कंट्रोल पे, screener.in पे आपको ये चीज़ें फ्री दिख जाती हैं। ठीक है। फ्री में देखो, ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल। आप वो देख लिया, उसके बाद आप ये देख लो कि आज से 1 साल पहले FII-DI की उसमें क्या होल्डिंग थी और आज क्या है। ठीक है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर जो मैं देखता हूँ कि प्रमोटर ने अपनी इस पिछले 1.5 साल में कोई होल्डिंग बेची तो नहीं है। ओके। अगर प्रमोटर ने बेची है और FII बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैंने बेचा, FII ने एक ने खरीद लिया, खरीद लिया, अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब उन्होंने पब्लिक, इसने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी या प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर दिए, वो भी हो सकता है ना। डेट कितना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना। इतना ही देख लिया आपने, प्रॉफिट मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बनना चाहिए। मालिक ही छोड़ के भाग रहा है अपनी कंपनी, तो भाई मैं क्यों घुसूं।
भाई आज की तारीख में आप हैं, यानी मैं प्रमोटर हूँ, चलो मेरे पास 5 करोड़ हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी कंपनी अच्छा करने वाली है, तो मैं अपना पैसा रिलायंस में ना लगा के अपनी कंपनी में लगाऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू डू गुड। लेकिन मैंने ये पैसा खर्च करके और अपना निकाल लिया, तो इसका मतलब मुझे तो अपनी कंपनी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। अब निकाला तो हो सकता है मैंने इसकी लैंड ली हो, वो एक अलग उस पर चले जाएंगे, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग शुड बी द सेम। और अगर वो उतनी ही हैं, एफ बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर सेल बढ़ रही है, तो ये एक वो घोड़ा है जो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कहीं तो भागेगा। वाह, बहुत ही संक्षेप में आपने बताया। मुझे एक चीज़ बताइए, सेबी की जो चेयरमैन है हाल फिलहाल में काफ़ी हिंट्स दे रही हैं थ्रू हर मीडिया अपीयरेंसेस। उन्होंने एक हिंट दी थी जिसमें एसएमई आईपीओ के बारे में बात करी थी, जिससे ऐसा लगा कि हो सकता है उधर मैन्युपुलेशन चल रहा हो। फिर उन्होंने शेयर बाजार के लिए भी एफएनओ को तो लेके वो वार्न करते ही रहते हैं कि भाई इधर बहुत गड़बड़ी हो रही है, स्पेकुलेशन लोग काफ़ी कर रहे हैं, लोग अपनी पूरी नौकरी का सारा पैसा इसमें डाल दे रहे हैं। इसी के साथ साथ वो ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है वो हिंट दे रहे हैं कि मार्केट में मैन्युपुलेशन अचानक से बहुत चल रहा है। बीच में खबर भी आई थी, किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा था कि हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसा एरा आ गया है कि मार्केट में मैन्युपुलेशन हो रही है। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, क्या मार्केट में मैन्युपुलेशन हो रही है? अगर हो रही है तो सामने वाला बच्चा या बंदा जो ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैसे बचे इन चीज़ों से? देखो जी, मैनिपुलेशन जो है मार्केट में छोटे स्टॉक में संभव है। वो क्यों संभव है मैं बता देता हूँ। जैसे कोई एसएमई आईपीओ है, वो है ही 100 करोड़ का। 100 करोड़ का वो आया, मार्केट कैप ही उसकी 100 करोड़ है, या फ्री फ्लोट 100 करोड़ का है। तो क्या 100 करोड़ एक ऐसी रकम है जो आप और मैं या कोई और नहीं लगा सकता? कोई भी लगा सकता सौ है, इट करोड़ इज़ तो नॉट अ बिग नॉट अमाउंट। अ बिग अमाउंट। 100 करोड़ तो आराम से कर सकते आज ऐसे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो 2-2 हज़ार करोड़ रुपए की खुद पर्सनल इक्विटी लेके बैठे हैं। हैं। मतलब आज के एरा में 100 करोड़ इज़ वेरी नॉर्मल। पीनट्स। तो अगर उन्होंने उसमें से 100 करोड़ फ्री फ्लोट है, 40 करोड़ का माल खरीद लिया, तो क्या सेबी उसको रोक सकती है? भाई फ्रीली अवेलेबल है, मैंने खरीद लिया। करेक्ट। आज मान लो कंपनी ए है और मैं उसका माल खरीदने लगता हूँ इस एंटिसिपेशन में कि ये तो भैया बैटरी बनाती है, या ये कोई सोलर पावर बनाता है, या ये कैमरा बनाता है, या ये लाइट बनाता है, मुझे लगता है बिजनेस चलेगा। अब मैंने उसका 30-40% खरीद लिया। अब क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत कम है, तो जब मैं खरीदूंगा तो मेरे पास सामने बायर सेलर ही नहीं है, तो मैं मुंह मांगे दाम पे खरीदूंगा। तो मैं अपर सर्किट तक का रेट मार दूंगा, तो जो जो होगा सब मेरे को मिल जाएगा। अब आप इसे मैनिपुलेशन कहोगे, मेरी इन्वेस्टमेंट कहोगे, या क्या कहोगे? अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, तो एसएमई का लाओ ही नहीं ना भाई। ला भी तो वही रहे, मैं थोड़ी लाया हूँ या आप थोड़ी लाए हैं। अब सरकार कह रही है, या सेबी कह रही है, या एनएसई कह रही है कि स्पेकुलेशन हो रहा है, बेचारा इन्वेस्टर मर रहा है। तो भाई किसने कहा था कि 5 एक्सपायरी लाओ? अच्छी वाली थर्सडे के थर्सडे एक्सपायरी हो रही थी, क्यों लाए आप? एक तरफ तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना है वहाँ पे, और ये तो देखो भाई साहब, जो पहले वाले चेयरमैन थे वो कह रहे थे हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, ये वाले चेयरमैन साहब कुछ कह रहे हैं, कल कोई और कहेगा, वो कहेंगे भैया हमें तो चांद उगाना है। तो ये तो यार इसके चलता रहेगा तो चलता रहेगा। ये तो कोई और चेयरमैन आएगा, वो कुछ और बोलेगा। तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, सरकार ने एक रूल बनाया। अब वही वाली बात है, आप कहीं फेलियर हो जाओ तो आप पे तो सारी पेनल्टी है, सरकार फेलियर हो जाए तो कहाँ पेनल्टी है? अगर आज लोगों का लॉस हो रहा है, इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट या सेबी। करेक्ट। ओके। आज 5 एक्सपायरी, मैं तो, मेरे अंदर तो इतनी औकात नहीं है कि भाई साहब मैं 5 एक्सपायरी ला सकूं। आप में है तो बताओ मुझे करके। तो सरकार ही लाई थी ना ये रूल। सरकार का मतलब सेबी है, एनएससी है, जो भी है तो सरकारी बॉडी। बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि अब आपको, अब इन्वेस्टर का ख्याल आ गया। और ये कटु सत्य है कि इन्वेस्टर ही बेचारा मारा जाता है, रिटेलर ही बेचारा मरता है। आज मोबाइल अंबानी जी ने जो है 200 रुपये बढ़ा दिए, तो उस पर भी इन्वेस्टर का बजट हिल रहा है, या रिटेलर का बजट हिल रहा है। क्योंकि रिटेलर जो होता है ना, वो बेचारा क्या होता है, 20-50 लाख 2 लाख जो कमाता है। मैं 20,000 वाले की भी बेचारे की वही स्थिति समझता हूँ, 2 लाख वाले की भी वही समझता हूँ। क्योंकि 2 लाख वाला क्या होगा, गाड़ी घर बंगला सब मेंटेन कर रहा होगा, ईएमआई दे रहा होगा, महीने के लास्ट में 10,000 रुपये भी नहीं बचा पाता होगा। और ऐसे ही क्या है, जो 20,000 कमा रहा है, वो भी भाई साहब इतना पैक है कि मुश्किल से वो 1,000 रुपये नहीं बचा पाता होगा।
तो स्थिति उसकी और इसकी में फ़र्क नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में लाइफ इतनी कॉम्पिटिटिव, पहले तो हम कहते थे ना कि हमारा काम कॉम्पिटिटिव, आज लाइफ सारी कॉम्पिटिटिव हो गई है। हर आदमी को मोबाइल चाहिए। जो 10,000 का मोबाइल लेके चल रहा है उसका सपना है मैं 20 का लूँ, जो 20 वाला है उसको 50 का लेना है, 50 वाले को 1 लाख का लेना है, 1 वाले को 1.5 लाख लेना है, अभी हो सकता है 2.5 लाख का भी कुछ आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप ये सोचो कि भाई साहब, अभी उस दिन मेरे बेटे ने बोला, अपने घर की बता रहा हूँ मैं, कि पापा मुझे ना आईफोन 16 लेना है। मैंने कहा बेटा कितने का? बोला 1.5 लाख का तो आएगा। मैंने कहा चल दे लेना। तो मेरी बेटी मुझे ताना मारती है कि बेटा पापा, क्योंकि मैं फीमेल चाइल्ड हूँ तो मुझे नहीं दिलाओगे? अब भाई तू भी ले ले। अब भाई वाइफ बोली कि मैं क्या पराई हूँ? तो भैया सबको मैं आईफोन दिलाऊं? और मैंने कहा ठीक है, आई विल बाय आईफोन फॉर एवरीवन। और वाइफ बोली आप? मैंने कहा आई पे। क्या बात है! यही हो सकता है भाई, क्या किया जाए। यार बीवियों सुन लो थोड़ा सा। बट तो दीपक भाई, ये तो आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग केस बताया। मुझे एक चीज़ बताइए, मार्केट में काफ़ी सारे लोग जब पहली बार मार्केट में आते हैं ना, तो उनको सिर्फ एक चीज़ दिखती है, इंट्राडे ट्रेडिंग। उनको लगता है पूरी दुनिया इंट्राडे ट्रेडिंग के इर्द गिर्द घूमती है। आपको क्या लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? देखो अभी ना मेरे पास थोड़े दिन पहले एक बंदा आया। मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ लोगों की पहले आपको। तो मैंने पहले वो इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने कहा यार सीधा गुप्ता जी मुद्दे पे आओ यार, किस लिए आए हो? अपना भी टाइम ना खोटी करो, मेरा भी ना करो। बोले यार वधवा जी लॉस हो गया बड़ा मोटा। मैंने कहा कितना लॉस हो गया? बोला हो गया 1 CR के आसपास का। मैंने कहा 1 CR का लॉस? बोले हाँ यार। मैंने कहा क्या किया था? बोले ऑप्शन बाय करी थी। मैंने कहा 1 करोड़ की एक साथ? बोले नहीं यार, पिछले 1.5 साल में धीरे धीरे होता रहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितना लॉस कर लिया? बोला यार 1 CR बताया ना। मैंने कहा ऑप्शन बाइंग से ही हुआ सारा? बोला हाँ। मैंने कहा एक बार बताओ यार, ऑप्शन की जगह उतनी ही फ्यूचर खरीद लेते तो क्या लॉस होता? आज भाई साहब अभिषेक जी, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। स्टॉक्स कोई सा भी हो, चाहे वो इंडिया की टॉप कंपनी भी क्यों ना हो, कल वो 50% गिर सकती है। और अभी हमने थोड़े दिन पहले अडानी का ये हाल देखा भी था कि इतनी अच्छी कंपनी 4,4200 वाला शेयर 1200-1600 तक आ गया था। बिल्कुल, तो इसका मतलब भरोसा तो किसी का नहीं है। सही बात है। लेकिन क्या कभी इंडेक्स ज़ीरो होगा? नहीं। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज ए फॉर्मुलेशन ऑफ 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। इस 50 कंपनियों की जिगलरी में एक भी कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी तो 51वीं कंपनी इस पूरे मतलब इसमें 50 के समूह में आने को तैयार खड़ी है। अगर किसी भी एक कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया, जैसे एक वक्त में येस बैंक वॉज पार्ट ऑफ निफ्टी, लेकिन उसने अंडर परफॉर्म किया, बाहर हो गया, दूसरा घुस गया। तो निफ्टी तो हमेशा बेस्ट 50 कंपनीज का ही समूह रहने वाला है। आज आप मुझे कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस बता दो जिसके बाद निफ्टी ना उठी हो। हम चलो शुरू से बात करते हैं, जब से मेरे को होश है। 1990 में मंदी आई, निफ्टी मर गई, फिर उठ गई। 2000 में मंदी आई, फिर उठ गई। 2008 में आई, फिर उठ गई। 16 उठ गई। 2020 में कोविड आया, उस वक्त तो ऐसा लगा भाई दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और विडंबना देखो भाई, सब सारे ऑफिस, सारे बैंक, सब कुछ बंद। शेयर मार्केट एक दिन बंद नहीं हुआ। आप मुझे बता दो किस एक दिन भी शेयर मार्केट में लोगों ने कहा ना भाई इतनी बीमारी आ गई है, सारे सब जगह लॉकडाउन लग गया है, पूरे वर्ल्ड में इतने लोग मर रहे हैं, तो यार शेयर मार्केट मत करो? मुझे बताओ एक भी दिन कभी बंद हुआ हो तो? दबा के लोगों ने बेचा, दबा के लोगों ने खरीदा। बिल्कुल। ठीक है जी। 12,000 से निफ्टी 7,500 आ गई जिस दिन सर्किट लगा था। उसी दिन 10,000, 9,400 कुछ पे बंद भी हुई। उसके बाद उसने 7,000 पलट के नहीं देखा। बिल्कुल। बिल्कुल सही। राइट। आज तक नहीं देखा है। तो निफ्टी तो कभी जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि 50 कंपनियां उसको बैक कर रही हैं। बिल्कुल। अब कोई आदमी, थोड़ा सा ये मानसिकता का गेम है। आप बार बार कॉल खरीदते हैं, फिर आपको लगता है लॉस हो गया, फिर पुट खरीदते हैं, फिर लॉस हो गया, फिर कॉल खरीदते हैं। क्या किसी व्यक्ति ने जिसने 50 लाख का लॉस ले लिया
वो केवल 20 लॉट निफ्टी के लेके 2 महीने बैठ जाए और प्रॉफिट में नहीं उठे, ऐसा मुझे बता दो। 6 महीने बैठ जाए, पिछले 10 साल का चार्ट उठा लो, मंथ ऑन मंथ, कौन से 6 महीने हैं जो बाजार ऐसे चला है, और 6 महीने चलने के बाद क्या ऊपर नहीं गया? अगर आपने बिल्कुल टॉप किसी भी एक कोई सा भी स्विंग हाई ले लो, वहां से देखो जी, चाहे 1 साल गिरता रहा हो, अगर आप वहां से पकड़ के आज तक बैठे रहते तो कितना M2M देना पड़ता और कितना हम प्रॉफिट लेके निकलते। बस इसकी कैलकुलेशन कोई आदमी मुझे बता दे, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा अगर लॉस हो जाए तो। आपको पैसा आज का आज ही क्यों चाहिए? आपका ध्येय ये होना चाहिए कि मुझे एफडी में 6% मिलता है, मुझे उससे ज़्यादा कमाना है। म्यूचुअल फंड मुझे 12 से 14%, 15% कमा के देते हैं एवरेज, मुझे उससे ज़्यादा कमाना है। लैंड प्रॉपर्टी इन सब में मैं 10-15%, 20% कमा लेता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा कमाना है। तो क्या अगर आप निफ्टी में केवल ट्रेड करें फ्यूचर में, फ्यूचर में, ठीक है। और उसके साथ आप हेज खरीद लीजिए अगर आपको डर है तो क्या आप सारे रिटर्न्स को बीट नहीं कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मेरे 2 और सवाल हैं। दूसरी चीज़, आप अपना फ़ोन निकालो जरा, निकाल लिया जी। निफ्टी कितने पे खड़ा है आप अभी हम देखो बात करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी 24,509 पे बंद हुआ है, और हम अभी बात करते हैं 24,509। 509 पे बंद हुआ है ना स्पॉट। बिल्कुल। अगर हम आज का देखें, 25,000 की पुट हम्म। 781 रुपए की है, दिसंबर वाली। ओके। आप उसको खरीद लो, दिसंबर तक का टाइम है हमारे पास। हम आज बैठे किस पर, कब है? जुलाई सेकेंड वीक में। बिल्कुल, जब ये शूट हो रहा है। जब ये शूट हो रहा है जुलाई सेकेंड वीक में है हम। बिल्कुल। यहाँ से हम 5.5 महीने आगे की प्रोटेक्शन केवल 781 रुपए में ले रहे हैं। और अभी तो जबकि क्योंकि कल बजट है तो विक्स इज ऑन द प्रीमियम। यही अगर हमने 1 महीने पहले ली होती तो यही वाली कॉल जो है, पुट जो है, हमें और सस्ते में मिल जाती। अब 781, यहाँ से कितना टाइम भाई साहब? 5 महीने तो पूरे हैं ख़त्म होने में साल, और 2 हफ्ते ये लगा लूँ, यानी 5.5 महीने हैं। तो 5 20 और 2 22, 24 हफ्ते या 23 हफ्ते हैं। 781 डिवाइडेड बाई 24, 32 रुपये हफ्ते का आपका प्रोटेक्शन है भाई साहब निफ्टी में। आप फ्यूचर खरीदिए और ये वाली पुट खरीद लीजिए, और पूरे साल बैठे रहिए, क्या आपको ये 32 पॉइंट हफ्ते के नहीं निकलेंगे फ्यूचर में? बिल्कुल निकलेंगे। सो मार्केट इज वेरी इजी। ये तो भाई साहब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने आके हमें 25 मॉनिटर दिखा के, और मैं हर, मेरे को अभी एक मेरा स्टूडेंट बोला, चलो मैं पहले निफ्टी वाली बात कर लूँ। तो अगर आप निफ्टी में केवल निफ्टी फ्यूचर लें विद पुट लें, आप हेज हो गए, आपका लॉस नहीं हो सकता। आप 6 महीने पकड़ के बैठिए। अगर मान लो मैक्सिमम आपका क्या होगा, यहीं से ही बाजार पलट जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा। और अगर ज़ीरो भी हो गया तो आपका तो बस उतना ही लॉस है जितने की पुट है। तो आप तो वैसे ही 50 लाख लॉस में हो, तो आप भाई साहब ये लॉस भी ले लेना। लेकिन अगर ये आपका ट्रेड चल गया तो आप सोचो आप कितना पैसा कमा के उठ सकते हो। बहुत सिंपल सा ट्रेड है, लेकिन स्काई इज द लिमिट। वाह, और बहुत आसान तरीके का एक बहुत आसान स्ट्रैटेजी है। आपने। कोई चार्ट नहीं देखना, कोई विक्स नहीं देखना, कोई कुछ नहीं। मैं सुबह आता हूँ भाई साहब, मैं तो नहीं देखता सारे चार्ट। मुझे तो खुद बाजार कहता है भैया ये पुट ले लो, जो मुझे पुट सबसे सस्ती लगती है मैं तो पुट का देख लेता हूँ 10-12 कौन सी सस्ती है। ये 32 रुपये आ रही है, कोई 40 आएगी, मैं 40 वाली ले लूँगा। बस यही करना है। सबसे सस्ता बीमा लेना है और बैठ जाना है। अब अगर मैं दिसंबर तक बैठा रहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रोल ओवर देना पड़ेगा, है? तो रोल ओवर के लिए मैं सिंथेटिक बना लूँगा, क्वार्टरली सिंथेटिक बन जाते हैं बड़े आराम से। तो देर आर वेरी इजी वेज जो आपको बहुत बढ़िया कमा के दे सकते हैं। लोग कमाना चाहें तब ना। लोगों को तो ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, दुनिया भर में ऑप्शन में घुस गए, घर के घर बर्बाद हो गए। ऑप्शन से कमाता हुआ नहीं देखा मैंने कोई। अगर मैं 10,000 लोगों को जानता हूँ या 10,000 लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो भाई मुश्किल से 500-700 लोग प्रॉफिट में होंगे, बाकी सारे लॉस में। और ये तो आप जीरो धा कोई सा भी आज की तारीख में लॉग इन करो तो वहाँ लिखा आता है सामने ही लिखा आता है। 9 आउट ऑफ 10 आर इन लॉसेस, बी कॉशियस। तो ये क्या है? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं ऑडियंस से पूछूंगा आप कितने प्रॉफिट या नुकसान में ऑप्शन ट्रेडिंग से, वो कमेंट्स में तो बताना मैं एटलीस्ट 2 साल। तो वो गुप्ता जी आए, मैंने कहा भाई गुप्ता जी एक काम करो, 10 लॉट पकड़ के बैठ जाओ और ऐसे पुट ले लेना साथ में और मुझे बताना। भाई आज वो इतने खुश हैं कि वो दुआएं देते हैं मुझे कि यार दीपक तूने चल एक ऐसा रास्ता दिखा दिया। ठीक है मैं कम कमा रहा हूँ, लेकिन पहले तो कमा ही नहीं रहा था।
बिल्कुल सही बात है। भाई लोगों का सवाल आएगा कि ऑप्शन मतलब हम फ्यूचर में कम कमाएंगे। अरे तो भाई पहले कहाँ कमा रहे थे? पहले तो आप जेट पंप की स्पीड से गवा रहे थे, अब म्युनिसिपैलिटी के नल की तरह कमा रहे हो। इस कमाई को संजोगे समुद्र बन जाएगा। तो दीपक भाई आपने बहुत अच्छे संक्षेप तरीके से बताया। मेरे एक आखिरी सवाल है, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि दीपक भाई को वापस हम लेके आए। वैसे तो ये पार्ट 3 पार्ट 2 तो हो रहा है हो यार रहा ये। है, ये पार्ट 3 लिख दीजिएगा। फिजिकल में हमारा पार्ट 2 हो रहा है, बट पार्ट 3 लिख दीजिएगा। तो मेरा एक सवाल है, अचानक से क्या हो रहा है कि इतने सारे, कभी मार्जिन बढ़ रहा है, कभी ऑप्शन में ये लग रहा है वो लग रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सारी चीज़ों में बन रहा है। इसके ऊपर आपका क्या? लोग इतने हाथ जोड़ते हैं, मैं इतने बड़े हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई माफी। ना क्रिप्टो, ना फॉरेक्स, ना ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखो अल्टीमेटली अभिषेक क्या है, हमें पैसा कमाना है, ठीक है। रुपए पे हमें हमारे मन मुताबिक ब्याज मिल जाए, बस हमारे लिए वो बहुत है। मैं समझता हूँ 1.5-2%, 3% से ज़्यादा कमाई अगर है तो वो ठीक नहीं है। इतनी ही हो जाए वो बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र करो कि इतनी हो रही है। आपको जो मैंने फार्मूला बताया है, आप मुझे किसी भी एक रैंडम डेट से, चाहे 12,000 पे निफ्टी खड़ी थी, अगर हमारे पास पुट होती और वो 7,500 भी आ जाता जो आया, तो क्या हम प्रॉफिट में होते, लॉस में होते? आप बता दो। उस टाइम तो एक्सपैंड ऐसे हो गई थी, विक्स 80 पे पहुंच गई थी कि पुट इतना मुनाफा दे रही होती कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कुछ और करने की। अगर मैं उस वक्त वो करके बैठा होता फ्यूचर लॉन्ग, और जून या जुलाई वाली पुट होती, क्योंकि इसमें इसमें आगे की पुट लेनी है ताकि बार बार पुट ना खरीदनी पड़े और कॉस्ट सस्ती हो जाए मेरी बीमे की। तो जब 5,500 या 4,500 पॉइंट गिरा तो मेरी पुट कितनी एक्सपेंड हो गई होगी। बिना कुछ किए शांति से अपना काम करो, ये लगा के बैठ जाओ, क्या बात है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये पैसा अपना है मेरा। मैं ये नहीं समझता ये पैसा मेरा है, मैं ये समझता हूँ ये पैसा मेरे बीवी बच्चों का है। इस पे उनका हक है, मुझे इस पे लॉस नहीं लेना है। मुझे कोई भी जुगाड़ लगा के ये सोचना है कि कम से कम लॉस में मैं कैसे छूटूंगा। बस मैं अपना सारा टाइम लॉस कम करता रहता हूँ अभिषेक, और यकीन मानो पैसा मार्केट अपने आप दे के जाती है। अब ये मार्जिन वार्जिन सेबी वेबी, भाई कुछ नहीं है। रुपए की चीज़ खरीदनी है, सवा में बेचनी है, बनिए वाला काम करना है। जैसे एक दुकानदार होता है बनिया, भाई साहब उसको आप, जो परचून की दुकान वाला होता है ना, आप कभी उस पे जाओ कि मैं सेल लेके आया हूँ, वो कहेगा रख जा। आप कहो मैं तेल लेके आया हूँ, रख जा। आप कहो मैं सर्फ लेके आया हूँ, रख जा। आप कहो मैं सॉस लेके आया हूँ, रख जा। आप कहो मैं दाल लेके आया हूँ, रख जा। भाई उसका सीधा है, रुपए में खरीदना है, सवा में बेचना है, इसमें कोई गणित नहीं है। आप सिंप्लिसिटी पे आ जाओ ना। क्यों ऑप्शंस में दिमाग लगाना है जब आपको पता है कि करोड़ों अरबों लोग वहाँ पे लॉस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, लोगों का करोड़ों अरबों रुपया घुस गया। तो क्यों समझनी है वो एक चीज़? और आप ये कहो कि हम अगर फ्यूचर करें कम कमा लोगे, अरे तो भाई उसमें कमा कहाँ रहे हो? हाँ, इधर कमा तो लोगे एटलीस्ट, उधर तो कमा खा रहे हो। यहाँ होल्ड करोगे तो कमाई तो होगी, क्योंकि इंडिया बढ़ रहा है यार। इंडिया अभी मतलब बहुत है टाइम इंडिया के पास। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पीक पे पहुंच गए, अभी तो कम से कम 5-7-10 साल और है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। तो दीपक भाई आपने बहुत कॉन्फिडेंस बनवाया है लोगों का, लेकिन साथ में वार्निंग भी दे दी है आपने। और ये ज़रूरी भी है, सही समय पे लोगों को वार्निंग मिलनी जी। चाहिए, और आपने सही बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आने वाले पार्ट्स के लिए भी कुछ रखना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ बहुत पर आए। बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपने मुझे बुलाया। और मैं क्षमा मांगना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से, आज मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया थोड़ा, नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी क्योंकि है। मैं एक्चुअली क्या है मेरे को ना, आई फील अ लॉट ऑफ पेन व्हेन पीपल आर इन लॉसेस। कैन अंडरस्टैंड। तो भाई मैं कुछ सिखा रहा हूँ, उसको सीख लो। एक एक मेरे कहने से फ्यूचर और पुट पकड़ के देखो, मज़ा ना आए ज़िंदगी का। 100 लॉट ऑप्शन करने से बेटर है 1 लॉट फ्यूचर कर लो भाइयों। बहुत मेहनत का पैसा है सबका, किसी का हराम का पैसा नहीं है। प्लीज़ इसे बचा लो, अपने बच्चों के लिए बचा लो। धन्यवाद। थैंक यू।